दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में ऑटोमेटिकली डेटा खत्म हो जाता है, जो भी आपको डेली बेसिस पे इंटरनेट मिलता है, 1.5 GB 2 GB जो भी आपने रिचार्ज करवाया है वो आपको मिलता है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जा रहा। कैसे ऑटोमेटिक मोबाइल डेटा जो भी 1.5 GB 2 GB मिलता है उसको खत्म होने से रोकना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 चीजें करनी होंगी। चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि जो भी आपके व्हाट्सएप पे फोटोज, वीडियोस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल आता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं हो रहा आपके मोबाइल डेटा से। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ऐप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे टैप करना है। उसके बाद सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको स्टोरेज एंड डेटा पे टैप करना है और यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसके नीचे व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, इस पे टैप करना है और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि ये सब सेलेक्ट किया हुआ नहीं है और यहाँ से अनसेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो होता क्या है, डेली बेसिस पे हमारे पास ढेर सारे चैट्स में, इंडिविजुअल चैट्स में और व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स में फोटोज वीडियोज आते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाता है और उसकी वजह से हमारा मोबाइल डेटा कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे में ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। आप मैनुअली फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट पर टैप करके डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपकी जरूरत का हो। बात करते हैं दूसरे सेटिंग की। इसके लिए आपको गूगल फोटोज ऐप ओपन कर लेना है। गूगल फोटोज ऐप ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको फोटो सेटिंग दिखाई देगा, इस सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे बैकअप पे टैप करना है और यहाँ से ये सेटिंग ऑफ कर देना है। तो होता क्या है, डेली बेसिस पे जो भी हम लोग फोटो वीडियो कैप्चर करते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे फोटो वीडियो आता है वो हमारे मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाता है। तो वो सारे फोटोज वीडियोस ऑटोमेटिकली यहाँ पे गूगल अकाउंट पे, जीमेल आईडी पे गूगल फोटोज ऐप के माध्यम से बैकअप होने लगता है अगर ये सेटिंग ऑन होता है तो। और बैकअप होने के लिए, अपलोड होने के लिए ये हमारे मोबाइल डेटा को कंज्यूम करता है, यूज करता है। तो ये सेटिंग आपको ऑफ कर देना है। इसके अलावा हमारे मोबाइल में ढेर सारे एप्स इंस्टॉल किए हुए होते हैं और उन एप्स का ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहता है और ऑटोमेटिक डाउनलोड होने की वजह से डेटा भी कंज्यूम होता है। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड को ऑफ करने के लिए प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। उसके बाद प्रोफाइल पे टैप करना है। यहाँ पे प्ले स्टोर के सेटिंग में आ जाना है। नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पे टैप करना है। यहाँ ऑटो अपडेट एप्स, इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट ओवर वाईफाई ओनली, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला काम क्या करना है, आपको सेटिंग ऐप ओपन करना है और यहाँ पे सेटिंग के सर्च में जाके सर्च करना है डेटा यूजेस। डेटा यूजेस का सेटिंग दिखाई देगा, इस सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल डेटा का फिल्टर लगा देना है और यहाँ पे आप टाइम का फिल्टर लगा दोगे। मैंने दिस मंथ का फिल्टर लगा दिया। आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि इस महीने किस किस ऐप ने सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम किया है। तो कोई भी ऐप जो कि ऑनलाइन काम करता है उसको यूज करने से डेटा तो कंज्यूम होता ही है, लेकिन जब हम लोग उस ऐप को यूज नहीं करते हैं तो भी वो बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करता है। तो आप बैकग्राउंड डेटा को यहाँ से ऐप्स के ऊपर टैप करके यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अगर ये इस तरीके से ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। सिमिलरली आप हर ऐप के लिए ये काम कर सकते हो। बैकग्राउंड डेटा अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर देना है। इस तरीके से ऑफ करने के बाद बैकग्राउंड में बेफिजूल का डेटा ये कंज्यूम नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट और 5वां सेटिंग क्या करना है, आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका हॉटस्पॉट ऑफ है। कई बार क्या होता है कि हम लोग हॉटस्पॉट ये सेटिंग ऑन रखते हैं तो ऐसे में वाईफाई के माध्यम से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट हो जाता है। हो सकता है आप अपने लैपटॉप में भी अपना मोबाइल नेट यूज करते होगे हॉटस्पॉट के माध्यम से और लैपटॉप ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है। तो हॉटस्पॉट वाला ये सेटिंग भी आपको ऑफ करके रखना है।